हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और 7:30 बजे ही मेरे आंगन में बहुत तेज़ रोशनी आ जाती है, क्योंकि अभी ऊपर जो छत वगैरह है अभी कुछ उसका काम नहीं हुआ है, तो पूरा सनलाइट आता है। और ये देखिए मेरे घर के फ्लावर्स, जो ये है अनार का पौधा है और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब चीज़ों को देख के, दिल को सुकून पहुंचता है। क्योंकि दोस्त तो मेरा कापी पुस्तक तो है ही, उससे तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से दोस्ती कर ली है, लेकिन साथ में ही जो नेचर है, जो पेड़ पौधे हैं, इससे भी मेरा लगाव बहुत ही ज़्यादा रहा है। तो बेशक छोटा सा आंगन है, लेकिन मेरे आंगन में खूब सारे पौधे, जैसे मधुमालती की बेल हो गई, अमरूद हो गया, अनार हो गया, और भी इसी तरीके से है, नींबू है, सहतूत है। ये छोटे से आंगन में मैंने लगा रखा है और रोज़ ही उसको देखती रहती हूँ आखिर उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। हर दिन उसमें न्यू न्यू चेंजेस होते रहते हैं और सेम इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहा है। और इन जो चेंजेस हो रहा है, तो इसको देखते हुए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी जो है वह हमारी खुद की है। तो हमें अपने आप को खुद पर बिलीव रखना है, अपने आप को आत्मविश्वास से भर के रखना है। क्योंकि जिस तरीके से जो आप लोग भी, मैं भी, हर कोई देख रहे हैं कि डेली डेली न्यूज़ अपडेट हो रहा है, चाहे वह फेसबुक हो, यूट्यूब चैनल्स हों, जितने भी कोचिंग वाले हैं, चाहे हम जो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, हर जगह केवल यही न्यूज़ सर्कुलेट हो रहे हैं, यही न्यूज़ दिखाई देता है कि कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने के बारे में, कभी डेट आगे खिसक जाने के बारे में। लेकिन जो भी सिचुएशन चल रहा है, हमको उसको देखना नहीं है, हमको केवल अपने आप पर विश्वास रखना है। क्योंकि ज़िंदगी केवल एग्ज़ाम देने से या इसी से ही डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती है। एग्ज़ाम या परीक्षा का मतलब यह होता है कि हम अपने आप को बना रहे हैं, और परीक्षा तो फ्रेंड्स वही है जो कि हमारा आत्मनिर्माण करता है, हमको और अंदर से मजबूत करता है। हमको पैसेंस लेवल, जिस तरीके से हमारे जीवन की इतने सारे परिस्थितियाँ होती हैं, इतने सारे हम फेजेस फेस करते हैं और एक के बाद एक नई नई चुनौतियों को, कठिनाइयों का सामना करते हैं, ठीक उसी तरीके से यह भी एक परीक्षा ही है। और जब यह परीक्षा जब आ जाएगी, इसकी डेट वगैरह क्लियर हो जाएगा, तो वह बहुत ही अच्छा रहेगा। और जब डेट क्लियर हो जाएगा तो हम लोग जितना भी हमारे जो ये पास्ट का स्ट्रगल है, हम लोग इस सब चीज़ों को भूल जाएंगे। तो इसीलिए ही फ्रेंड, जो होगा देखा जाएगा। कितने दिन बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं, आप लोग वो सबको मत देखिए। आप लोग केवल कंटिन्यू बने रहिए, अपने आप में खुद बिल्डअप, अपने आप को खुद ही इस तरीके से बना के रखिए कि हम हर एक परिस्थिति में कर लेंगे। क्योंकि जैसे कि ज़िंदगी हमारी खुद की है, तो हमें उम्मीद भी खुद से रखना चाहिए। और जब हम अपने आप से उम्मीद रखते हैं ना फ्रेंड, तो वह चीज़ बिल्कुल करेक्ट सही दिशा की ओर ही हम जा रहे होते हैं। क्योंकि जैसे हमें पॉजिटिव वाइब्स इस तरीके से मिलेगा कि हमको अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है, हमको एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारे खुद से है, तो हम इधर उधर नहीं भटकेंगे और हमारा डायरेक्शन या हमारा संघर्ष खुद के लिए होगा। हम अपने आप को ही खुद निखार कर अपने एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करते हुए नज़र आएंगे। तो अभी जितने दिन भी अभी पीजीटी वालों के लिए बचा हुए हैं, 15 दिन, क्योंकि एग्ज़ाम जो मार्केट में अभी इस तरीके से अफवाह उड़ रही कि एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, स्थगित होगा, कि डेट आगे पीछे खिसकेगा, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन हमको अभी जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, किसी भी तरीके से कोई भी ट्रस्ट हमको नहीं करना है, किसी भी यूट्यूब चैनल वालों के ऊपर विश्वास नहीं करना है, नहीं किसी कोचिंग वालों के ऊपर, चाहे वह कितना से कितना भी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेशक हो। हमको पढ़ाई करनी है, हमारा मोटिव होना चाहिए पढ़ाई करने का। क्योंकि हमने जब यह चीज़ें ठान लिया है कि हाँ हमको टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो हमारा संघर्ष भी अड़ोसी पड़ोसी से नहीं होना चाहिए, हमारा सेल्फ से, हमको खुद से ही हमारा संघर्ष अपने आप से होना चाहिए। आज हमने थोड़ा
पढ़ा, कल हमने ज़्यादा पढ़ा, हो सकता है कि परसों हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अगले दिन हमको और बहुत ज़्यादा अच्छा से करना है। इस तरीके से अपने ही टारगेट सेट करिए और अपने ही टारगेट को क्रॉस करते करते आप आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अगर हम जो जितने भी ये मार्केट में अफवाह उड़ रही हैं, निगेटिविटी फैली हुई है, अगर हम उस पर फोकस करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो हमारा माइंड भी वैसे ही खोखला होता जाएगा। इसीलिए अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ों पर विश्वास करिए। जितना आप निगेटिव चीज़ें देखोगे, आपका माइंड भी वैसे ही होगा और आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसीलिए ही सवेरे होते ही आप थोड़ा बहुत न्यूज़ देख लीजिए कि हाँ, आज क्या हुआ है, क्या हो रहा है। उसके बाद पूरा दिन आप मोबाइल आप दूर रख दीजिए और उसके बाद जैसे ही रात होता है तब आप एक बार देख लीजिए कि आज क्या हुआ है, आज मतलब कि किस तरीके से आज नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है। और इधर उधर भटकने से और कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल, मेरा बोलना यही है, क्योंकि अगर हमने अपना टारगेट सेट किया है तो हमको ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, एग्ज़ाम तो होगा और ज़रूर ही होगा। तो एग्ज़ाम जब होगा, ये हम लोगों को भी पता है अच्छे तरीके से, कभी तो होगा ना। तो जब कभी भी होगा तो उस चीज़ के लिए हमको पहले से ही प्रिपेयर रहना है और कंसिस्टेंसी अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से बना के रखना है। अफवाहों से दूर रहना है और जो भी आप लोगों ने चैनल परचेस किए हैं या फिर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग उस चीज़ को आप कंटिन्यू बनाए रखिए और अपना जो भी आपने अपने आप पे विश्वास है तो आप ज़रूर बहुत ही बेहतर करेंगे। और जितने भी जो अभी प्रयागराज में है, लखनऊ में है, जो भी धरना प्रदर्शन चल रहा है फ्रेंड, मैं उन लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि उन लोगों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है कि उन लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतने गर्म मौसम में घर से बाहर निकल के स्ट्रगल कर रहे हैं, केवल हमारे लिए वह कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम सही डेट पर हो जाए। तो मेरा बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए धन्यवाद है। और जो भी कोचिंग वाले भी उनसे जुड़ रहे हैं, वो भी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि सही टाइम पे हमारा एग्ज़ाम हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये रहा, ये दोपहर का समय है और मेरा बेटा जो है उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वह लिख रहे हैं। और दोपहर का वक्त है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, मेरे आंगन में तो बहुत ही ज़्यादा धूप रहता है। और मई जून में तो खैर ऐसा ही महीना होता है। और ये देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र जो मेरे घर के बाहर बन रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम है कि पूरे गाँव में इस तरीके से बनाया जाएगा। और इसके साथ ही ये जो कूड़ेदान है, ये पीला वाला दिख रहा है, पता नहीं किस लॉजिक से बनाया गया है कि एक साइड आंगनबाड़ी केंद्र और एक साइड कूड़ेदान। बच्चे आएंगे छोटे छोटे, पता नहीं किस लॉजिक से बनाया गया है, मेरे तो समझ से परे है। तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। और जब यह बन जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट की यह स्कीम है, फिर जो प्राइमरी लेवल है उसके लिए वैकेंसी आएगी। शाम का वक्त हो चुका है फ्रेंड और आज हमने बर्थडे सेलिब्रेशन है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, वो आए हुए हैं। तो हमारा शाम का खूब टाइम बहुत अच्छे तरीके से मस्ती से गया। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।